हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईटीआई थ्योरी टेक्निकल में और डी लाइफ चैनल में। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। जैसे हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा पहले बेसिक, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। जिन बच्चों ने नहीं किया है बच्चे, पहले वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो आज हम करने जा रहे हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। तो मैं आपको ले चलता हूं क्लास में। देखो, प्रतिरोध का संयोजन बच्चों, वहां पर प्रतिरोध वगैरह मैंने पढ़ाया, वो पढ़ लीजिए, ठीक है, कि प्रतिरोध होता क्या है, किस काम आता है, क्या दशाएं होती है, वो सारी चीज। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों, प्रतिरोध का संयोजन मुख्य तीन प्रकार से किया जाता है। श्रेणी संयोजन मतलब सीरीज कनेक्शन, समांतर संयोजन मतलब पैरेलल कनेक्शन, और मिश्रित संयोजन मतलब मिक्स कनेक्शन। तो हम तीन प्रकार से संयोजित करते हैं किसको, प्रतिरोध को। एक तो होता है श्रेणी, नंबर दो समांतर, और नंबर तीन मिश्रित संयोजन। तो हम इसको कैसे डील करते हैं देखते हैं, आ जाओ। देखिए, श्रेणी संयोजन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं श्रेणी संयोजन की, तो बच्चों क्या है, देखिए श्रेणी संयोजन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये मैंने आपके जो तीन प्रतिरोध लगाए हुए हैं R1, R2, R3, ये तीनों किस क्रम में लगाए हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और ये मैंने सप्लाई वोल्टेज V दी हुई है। बच्चों, श्रेणी के अंदर धारा जो होती है वो होती है समान। श्रेणी में हमेशा धारा समान होती है और वोल्टेज जुड़ जाती है। तो R1 की वोल्टेज क्या होगी, V1, और R2 की वोल्टेज V2, और R3 की वोल्टेज V3। तो बच्चों एक बात बताओ कि आपने सुना होगा V बराबर होता है IR, है ना। तो V बराबर IR है और I हमेशा समान रहता है। I श्रेणी में हमेशा समान रहता है। I श्रेणी में हमेशा समान रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहां पर भी I लिखा और यहां पर भी I और यहां पर भी I तो सेम है, परंतु V1 की बात करूं, V बराबर IR होता है ना। तो बच्चों यहां पर I तो I रहेगा परंतु R1 आ जाएगा। तो V1 बराबर I R1। इसी प्रकार V2 का मान क्या आ जाएगा, I तो I रहेगा, I इंटू R2। इसी तरीके से V3 का मान I तो यहां पर I रहेगा, I इंटू R3। तो V बराबर IR होता है ना। इसी प्रकार V1, V2, V3 अलग अलग वोल्टेज लिख ली। अब आपको पता है कि यहां से V1, V2, V3 अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो V के बराबर आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बच्चों यहां पर इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं तो V का मान IR, V1 की जगह क्या लिखूं, IR1, और V2 की जगह IR2, और V3 की जगह IR3। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर देखिए कि IR बराबर, यहां तीनों से I कॉमन आ रहा था तो I कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा R1, R2, R3। अब यहां से I ये कट गया ना। तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने RT क्यों लिखा है, RT आपका टोटल प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी में आपने यही देखा होगा कि जो श्रेणी में प्रतिरोध होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहां पर अगर बच्चों मान होता 5, 6, 7 तो इन तीनों को जोड़ देते। तो यही आप पढ़ते हो कि RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। आया कैसे, वो मैंने आपको बताया है। तो आपको ध्यान रखना कि श्रेणी के अंदर धारा समान होती है और वोल्टेज होती है वो जुड़ जाती है, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग होती है। R1 की V1 थी, R2 की V2 थी, R3 की V3 थी। तो तीनों को जोड़ दिया तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया। तो इसके कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। देखिए, अगर मैं यहां से आपको दिखाता हूं, देखिए कि श्रेणी परिपथ में धारा समान रहती है और वोल्टेज जुड़ जाती है। मैंने यही बताया था ना कि श्रेणी परिपथ में धारा क्या होती है, समान, और वोल्टेज क्या होती है, जुड़ जाती है। परिपथ में यदि परिपथ क्रमशः R1, R2, R3, परिपथ में यदि यहां पर आएगा बच्चों प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 इस तरीके से डैश 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 Rn श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो उसका परिणामी प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
Rn होगा। तो यही तो मैंने बताया था कि 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से जितने भी होंगे उनको हम जोड़ देंगे। तो बच्चों यहां से हमारे पास RT का मान कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस, इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में n प्रतिरोध होंगे तो Rn लिख देंगे। तो यही आपको मैंने बताया है। अब इस तरीके से आपके पास एक कनेक्शन आता है पैरेलल, जिसको बोलते हैं समांतर कनेक्शन। तो मैंने बच्चों इसके अंदर R1 R2 R3 तीनों को किस में लगा दिया, समांतर में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी समांतर में है, ये भी और ये भी। बच्चों समांतर के अंदर अगर हम देखें तो वोल्टेज समान होती है। तो यहां पर भी वोल्टेज क्या होगी बच्चों, जो V है यहां पर भी V होगी, और यहां पर भी क्या होगी V, और यहां पर भी क्या होगी V। परंतु समांतर के अंदर वोल्टेज समान होती है, इसलिए हमारे घरों में उपकरण किसमें होते हैं, समांतर क्रम में। तो बच्चों यहां से धारा जुड़ेगी। अब क्या जुड़ेगी, धारा। तो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो मैं यहां से कहूंगा I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बच्चों जब तीनों के मैं धारा जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर, टोटल धारा। अब यहां पर वोल्टेज समान है, देखो इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि आया कैसे। देखिए ये चीज आप जरूर समझना बच्चों। यहां पर देखिए क्या है कि I बराबर क्या हो गया बच्चों, V बटा R होता है, ठीक है ना। इसमें वोल्टेज जो है वो समान रहती है, तो वोल्टेज तो सबकी V है, देखो इसकी भी V, इसकी भी V, इसकी भी V, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है। परंतु यहां पर प्रतिरोध बच्चों आपके 3 थे, तो R1 R2 R3। तो I1 जो हो गया वो V बटा R1 हो गया, I2 का मान हो गया V बटा R2, और I3 का मान हो गया V बटा R3। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो I बराबर V बटा R, जैसे अपने पास था ना कि I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये था ना समांतर के अंदर। तो I की जगह मैंने क्या लिख दिया, V बटा R। I1 की जगह मैंने लिख दिया V बटा R1, प्लस I2 की जगह लिख दिया V बटा R2, प्लस I3 की जगह लिख दिया V बटा R3। तो बच्चों यहां से V बटा R बराबर इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। अब यहां से इस V को और इस V को काट दो तो कितना आ जाएगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो हमारा जो टोटल प्रतिरोध है वो 1 बटा RT बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस, इस तरीके से चलते जाएंगे और क्या आ जाएगा, Rn, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1 बाय RT है ना, तो RT निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे तो हमारा टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो बच्चों कुछ है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना कि समांतर में वोल्टेज समान होती है और धारा जुड़ जाती है, जबकि श्रेणी में धारा समान होती है और वोल्टेज जुड़ जाती है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहती है जबकि धारा जुड़ जाती है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि समांतर परिपथ में वोल्टेज क्या होती है, समान, और धारा क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। अभी दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखो कि ये आपका समांतर परिपथ था, इसमें वोल्टेज क्या थी, सब में V थी, समान थी ना, और धारा सब में क्या थी, I1 I2 I3। तो टोटल I निकाला I1 प्लस I2 प्लस I3, तो धारा जुड़ गई और वोल्टेज क्या थी, समान। तो यही तो मैंने आपको बताया है, क्या, देखिए कि समांतर परिपथ में वोल्टेज समान होती है और धारा जुड़ जाती है। एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। समांतर में वोल्टेज समान होती है इसलिए हमारे घरों में उपकरण समांतर में संयोजित रहते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, मान लो कि अपने घर में 3 कमरे हैं, तो तीनों कमरों में क्या अलग अलग लाइट आती है क्या, 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो बच्चों आप किसी भी बोर्ड में जाके स्विच में लगा दो 220 वोल्ट ही आती है। अगर 180 पीछे से आ रही है तो सब में 180 होगी। तो समांतर में वोल्टेज क्या होती है, समान, इसलिए हमारे घरों में उपकरण जो होते हैं वो किस में होते हैं, समांतर क्रम में। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे घरों में उपकरण
किस क्रम में संयोजित होते हैं? तो बच्चों आपका आंसर होगा समांतर संयोजन। यदि प्रतिरोध परिपथ में क्रमशः R1 R2 R3 डैश 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 Rn समांतर क्रम में संयोजित होंगे तो उसका परिणामी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn, जितने भी प्रतिरोध होंगे ऐसे जोड़ते जाएंगे। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध RT बराबर R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2 से भी निकाल सकते हैं। ये कैसे बच्चों? एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं अगर आपको इससे डायग्राम से बताऊं कितने प्रतिरोध, दो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना, तो दो प्रतिरोध लगा देता हूं, लगा दिए दो प्रतिरोध। और इसने बोला क्या है कि यदि प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम, तो मैं इसकी वैल्यू भी रख देता हूं कितनी, 20 और 30। ये 20 ओम का है, ये 30 ओम का है। अब उसने क्या बोला कि समांतर क्रम में संयोजित हो तो इसको ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला था R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस RT। तो बच्चों यहां पर 20 इंटू 30 और डिवाइड में 20 प्लस 30 कितना होता है 50। तो 1 0 से 1 0 काटो और 5 6 का 30, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो यही तो मैंने बताया है R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2। तो 600/50, 1 0 से 1 0 काटा और 12 5 60। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 ओम। तो जब आपके दो प्रतिरोध संयोजित हो तो बच्चों ऊपर गुणा कर दो दोनों की, नीचे दोनों का जोड़ कर दो और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू मत पुट करो, क्योंकि इसमें क्या होता है गलती के चांस रहते हैं। कैसे कि 1/RT तो निकाल लेते हो पर लास्ट में क्या है उल्टा करना भूल जाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे करो कि R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2। तो बच्चों जब 600 को 50 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 ओम। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध के मान के आधे के बराबर होगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो उसका परिणामी प्रतिरोध एक मतलब एक प्रतिरोध के मान के, एक प्रतिरोध का मान 20 है, उसका आधा कितना हो जाएगा 10 ओम। तो बच्चों ये होता कैसे है ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, तो एक डायग्राम बनाइए, ये लो, ठीक है। तो उसने क्या बोला 20 ओम के दो प्रतिरोध है 20 ओम और ये भी 20 ओम है, ठीक है ना। इसको मैं अगर फॉर्मूले से करता हूं जैसे R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2, तो क्या आता बच्चों यहां पर R टोटल R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2 ऐसे निकालता हूं मैं, ताकि देख लेता हूं कि आंसर सही है क्या। R1 इंटू R2 तो 20 इंटू 20 और डिवाइड में 20 और 20 कितना होता है 40। तो 20 दूना 40, 2 ढाई 20। तो बच्चों RT का मान कितना आ गया 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। और यहां पर आप देख सकते हो कि 10 ओम जो है वही आपका आंसर आया है। तो बच्चों जब समान मान के अगर आपको प्रतिरोध दे देता है तो निकालने की जरूरत नहीं होती, एक का जो मान होता है उसको आधा आधा कर दो। जैसे 40 ओम के दो प्रतिरोध लगे हुए हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 40 का आधा 20। तो बच्चों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित का मतलब मिक्स, जिसके अंदर श्रेणी और समांतर दोनों आ जाएंगे। तो जब परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में संयोजित हो तो वह मिश्रित संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है वो मिश्रित संयोजन। तो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये लगा हुआ श्रेणी में और ये बच्चों है समांतर में। तो बच्चों इसको आप करोगे कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं इसको आप कैसे करोगे। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि 6 ओम और 3 ओम ये किसमें है समांतर में है। बच्चों इसको सोल्व कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, देखिए इसके मैं एक डायग्राम और बना के दिखाऊंगा, इसका एक डायग्राम बनेगा फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं तो कर दूंगा परंतु आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे।
ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो बच्चों इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा? तो यहां से अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका आ जाएगा 6 इंटू 3 और डिवाइड में 6 और 3 कितना होता है? 9, क्योंकि समांतर कैसे निकालते हो? R1 इंटू R2 और डिवाइड में R1 प्लस R2। तो बच्चों यहां से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो मेरे पास इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया? 2 ओम का। तो यहां से एक नया डायग्राम बना देते हैं, कौन सा? देखिए 10 ओम और 8 ओम और यहां पर कितना आ गया? 2 ओम। ठीक है, ये डायग्राम बन गया मेरा नया। अब क्या करेंगे? ये आपको सोल्व करने पर मिला इसका, तो 10 और 8 18 और 2 20, ये तीनों श्रेणी में है, तो मेरे पास इसका RT कितना आ जाएगा? 10 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 20 ओम। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा इसका? 20 ओम। तो ये बच्चों मिश्रित संयोजन होता है, और हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जहां से परिपथ ओपन होता है ना उसके पीछे से स्टार्ट करो आप, कि समांतर है तो पहले इसको सोल्व करो। तो 6 और 3 का आया बच्चों 2 ओम, तो मैंने लिखा यहां पर 2, ये 8 और ये 10, तीनों श्रेणी में बन गए, तो 10 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है? 20 ओम। ठीक है, अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या दिखाए गए चित्र में परिणामी प्रतिरोध RAB होगा? तो ये टर्मिनल A है और ये B है, तो हमें क्या निकालना है? RAB। कोई बात नहीं है, इसमें हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था जहां से परिपथ ओपन होगा उसके पीछे से आप स्टार्ट करोगे। तो बच्चों सबसे पहले 6 और 4 किसमें है? 10 श्रेणी में है ना, तो इन दोनों का 10 बन गया। तो मैं इसका एक डायग्राम नया बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? इस तरीके से। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 10 ओम बन गया, कैसे? 6 और 4 का हो गया 10, और ये 10 आपका था ही, और उसके बाद में ये 5 ओम और ये कितना है? 20 ओम। ठीक है, और ये आपका B और ये आपका A। तो एक नया डायग्राम बन गया। अब 10 और 10 मैंने क्या बोला था? जब परिपथ में 2 समांतर में समान मान के प्रतिरोध लगे हो तो एक प्रतिरोध के मान के आधे के बराबर होता है। तो बच्चों 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो इसका जब समांतर सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये समांतर है ना, तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? एक लाइन बन जाएगी। देखिए ये 5 ओम है, और 10 और 10 का कितना होता है? 5, और ये आपका कितना है? 20 ओम। ठीक है बच्चों, ये आपका A है और ये आपका B है। अब आपको निकालना क्या है? RAB का मान निकालना है। तो बच्चों 5 और 5 10, 10 और 20 कितना होता है? 30। तो मेरा जो RT आया है वो कितना हो जाएगा? श्रेणी में हो गए ना सारे, तो 5 प्लस 5 प्लस 20, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 30 ओम। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूं तो बच्चों सबसे पहले एक ही बात सीखो कि परिपथ जहां से ओपन है उसके पीछे से स्टार्ट करो। तो मैंने क्या किया? 6 और 4 10 है ना। अब 10 चाहे आप यहां लिखते, कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सर 10 यहां लिख देते, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बच्चों दिमाग में नहीं रखनी अपनी बात। देखो जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर 10 अगर यहां रख दे तो यहां पर ऐसे भी तो बन सकता है, तो कोई बात नहीं बच्चों, बन सकता है बिल्कुल। ये रहा 10 ओम। ठीक है, अब भी बच्चों वो समांतर में है। ये समांतर में क्यों है? अगर ये कहानी समझ में आ गई तो बच्चों आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ये आपका क्या है? जंक्शन। अगर यहां से कुछ धारा आती है तो यहां पर कुछ जाएगी और यहां पर कुछ जाएगी, तो धारा किसमें अलग अलग होती है? समांतर क्रम में। तो बच्चों 10 और 10 किसमें हो गए? समांतर क्रम में। एक ही परिपथ में अगर श्रेणी में धारा होती तो श्रेणी में जुड़े होते, परंतु यहां कुछ धारा अलग होगी, यहां कुछ अलग होगी। जब धारा के रास्ते बंट जाते हैं तो वो किस में होते हैं? समांतर में। तो 10 और 10 का कितना आया? 5, 5 और इसका 20, तो आंसर कितना आएगा? 30 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाए गए चित्र में परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये अगर मैं बात करूं A और B टर्मिनल है अपना, अगर मैं यहां से देखूं तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपका जंक्शन है, बिल्कुल है।
बच्चों यहां से कुछ धारा आ रही है तो यहां पर धारा कुछ अलग होगी और यहां पर कुछ अलग होगी। अभी मैंने बताया था ना, तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 60 और 30 को जोड़ देते हैं कि ये तो श्रेणी क्रम में है। कहां पर श्रेणी क्रम में है? जब धारा अलग अलग रास्ते जा रही है तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। बच्चों ये पहले पीछे से एक सड़क आई, आगे 2 सड़कें चली गई और 2 सड़कें जाती है तो वो कहां जाती है? समांतर में। तो 30 और 60 है समांतर में, तो 30 और 60 का कैसे निकालोगे? 60 इंटू 30 और 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। R1 गुना R2 डिवाइड में R1 प्लस R2, फॉर्मूला लगा दोगे ना? बिल्कुल सही है। 30 तिया 90 और 20 तिया 60, तो इन दोनों का आ गया 20 ओम। कितना आ गया? 20 ओम। नया डायग्राम बनाते हैं यहां पर। ये 5 ओम, ये 7.5 ओम। अब देखो बच्चों यहां पर इसका कितना बना था? 20 ओम। इन दोनों का आया था ना 20 ओम, तो 20 ओम ये हो गया और 20 ये पहले का था, ये 5 और ये 7.5, तो ये आपका कौन सा है? ए और बी, जो नाम है वो लिख देना। अब एक चरण में और जाना पड़ेगा इसके आगे। देखिए बच्चों यहां पर 20 और 20 का कितना हो जाएगा? 10। तो एक डायग्राम और बना देता हूं, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो बच्चों ये 5 ओम है और ये आपका 7.5 ओम है और ये कितना है? 20 और 20 का कितना हो जाएगा? 10। पता है ना? अब तो पता लग गया होगा कि जब 2 प्रतिरोध समान मान के हो तो समांतर में आधा हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो कितना आएगा बच्चों? 5 प्लस 10 प्लस 7.5। तो इसका जो आंसर आप करोगे तो इसका आंसर कितना करोगे? देखो RAB। अब तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में। 5 प्लस 10 15, 15 और 7.5 कितना होता है? 22.5 ओम। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 22.5 ओम। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो किया क्या? कुछ नहीं, बस आपको सोल्व करना है सर्किट, और सर्किट हमेशा पीछे से स्टार्ट करो बच्चों। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, क्वेश्चन गलत करोगे। तो इसलिए आप ये बना के देखो कि धारा अलग अलग है, अगर धारा बंट रही है ना तो वो समांतर में है। ठीक है ना? अब देखो यहां पर जो धारा जाएगी वो भी यहां पर आएगी और वो यहां पर आएगी, इसलिए ये तीनों किस में थे? श्रेणी में। परंतु यहां धारा अलग अलग थी, इसलिए ये किस में थे? समांतर में। नेक्स्ट, दिखाए गए चित्र में I का मान क्या होगा? करंट बताना है I का मान। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? 200 को 20 से भाग करते हैं, कहेंगे 10 एम्पियर आ गया। बच्चों गलत है। आपने कैसे बता दिया? इनका कुछ देखा ही नहीं। देखो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बना रहा हूं। 200 वोल्ट, यहां पर कितना है? 20 ओम, और 10 और 10 का कितना हो जाता है बच्चों? 5 ओम। इसको मैंने छोटा सर्किट बना लिया क्योंकि 10 और 10 समांतर में है ना, तो समांतर में जब 2 प्रतिरोध समान मान के हो तो उसका कुल प्रतिरोध एक प्रतिरोध के मान के आधे के बराबर होता है। तो 10 और 10 का कितना आ गया? 5। और वैसे भी सूत्र से भी देख सकते हो, R1 गुना R2 डिवाइड R1 प्लस R2, 10 और 10 20, 10 दूना 20 और 2 पंजा 10। तो मैंने पहले ही बता दिया था कितना आएगा? 5 ओम। करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहां पर देखिए आपको निकालना क्या है? I। ये I निकालना है, ये I था ना? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि R कितना हो गया टोटल? R टोटल, तो आप कहोगे सर 20 प्लस 5 25 ओम। कितना हो गया? 25 ओम। और अगर यहां से सप्लाई वोल्टेज कहूं तो कितनी है? 200 वोल्ट। तो बच्चों यहां से I निकालना है। I बराबर होता है V बटा R। तो V आपका 200 है और R कितना है? 20 प्लस 5 मतलब 25, तो 25 8 कितना होता है? 200 एम्पियर। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। तो जब तक आपको पता नहीं होगा किस चीज का? RT का, क्योंकि RT बच्चे निकालते नहीं है, क्या करते हैं? 200 को 20 से भाग कर देते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है ना? 200 को 20 से आप भाग करते हो तो 10 आ जाएगा। अब 10 आंसर था क्या? नहीं। तो इसलिए पहले आप सर्किट को छोटा बनाओ, क्लोज बनाओ, एकल सर्किट।
एकल तब तक नहीं बनेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप कहते हो ना कि सर 200 को 20 से भाग कर दो, बच्चों यहां की वोल्टेज पता है आपको? नहीं पता, तो आप कैसे कह दोगे? इसलिए पहले छोटा सर्किट बनाओ, इसको सोल्व करके 10 और 10 का प्रतिरोध जो होता है टोटल वो 5 होता है, और ये आपका 20 था और ये 200 वोल्ट की सप्लाई थी, तो टोटल आर हो गया 20 + 5 25 ओम। और आपके पास आर कितना था? आर था 25, वी था 200, और आई का फॉर्मूला होता है वी बटा आर। तो 200 को जब 25 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वगैरह जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले अब आपको यह सर्किट जो दिया है इसमें आप स्टार्ट कहां से करोगे? तो मैंने आपको एक बात बोली हुई है, जहां से परिपथ ओपन होता है, खुला होता है, उसके पीछे से स्टार्ट करो। तो अब यहां से खुला है परिपथ, उसके पीछे मतलब यहां, तो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये 4 और 2 किसमें है? तो 4 और 2 है बच्चों श्रेणी में, क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, जो धारा यहां से जाएगी वही तो यहां से आएगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कोई ऊपर रास्ता होता तो समांतर बन जाता। यह सिर्फ पता है क्या है, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, है ना? तो ये 4 ओम और 2 ओम है ना, तो 4 ओम और 2 ओम ऐसा था, इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब 6 ओम जो आया है वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले भाग का आया है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। इसका हो गया 6, है ना? अब इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका 6 हो गया, तो ये 3 है ना, तो बच्चों पहले 3 बना लो। ये 3 का बना लिया, ये 3 ओम है ना, ठीक है। अब ऊपर वाले का कितना आ गया? 6 ओम, चाहे आप ऐसे बना दो, कितना है? 6 ओम। क्यों? 4 और 2 होता है 6। नीचे 2 जो बनी हुई है ब्रांचेस वो और बना दो, जैसे है वैसा बना देते हैं। कितना है बच्चों? 8 ओम। कितना है? 10 ओम। कितना है? 8 ओम और 10 ओम बना दिया। अब आपको पता है कि ये ए टर्मिनल है, ये बी है। अभी भी आप सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा। यहां से खुला है तो इसके पीछे से स्टार्ट करो। तो बच्चों 6 और 3 सबको दिख रहा है कि ये समांतर में है, और 6 और 3 का समांतर अगर आप निकालते हो तो 6 × 3 और डिवाइड में 6 और 3 9। तो बच्चों 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। इस 2 ओम को बनाओ और नीचे दोनों पंखड़ियां बना दो। कितने ओम की है? 8 ओम की। और ये कितने ओम की है? 10 ओम की। ये कौन सा टर्मिनल है? ए, और ये कौन सा टर्मिनल है? बी। अब इस क्वेश्चन को हमारा कैसे करना है, देखिए ये आपके पास आ चुका है। अब देखिए ये तीनों किसमें है? श्रेणी में। बच्चों यहां से कोई धारा जाएगी वो यहां पर जाएगी और वो यहां पर आएगी, मतलब जो धारा जाएगी वही तो निकलेगी। तो श्रेणी में धारा समान होती है, तो बच्चों तीनों श्रेणी में है, तो आर ए बी कितना आएगा? 8 + 2 + 10। 8 + 2 + 10, 8 और 2 10, 10 और 8 18 ओम। तो 18 ओम आपका आंसर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो सॉरी 8 + 2 10, 10 और 10 20 होता है। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, कितना होता है? 20 ओम। बाय मिस्टेक 18 लिखा गया, ठीक है। तो 20 ओम आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सर्किट हमारा ये था। इतने सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए। मैं तो यहीं पर सोल्व करता, कैसे कि 4 और 2 है वो श्रेणी में है लास्ट में, 4 और 2 6, 6 और 3 का समांतर निकालता। 6 और 3 का समांतर मेरा आया 2, क्यों? क्योंकि 6 × 3 और 6 और 3 9, तो बच्चों 2 आ गया। अब यहां पर पूरा 2, यहां पर 8 और यहां पर 10, तो 8 और 2 और 10 तीनों किस में है? श्रेणी में। तो 8 और 2 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20 ओम। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं किसके? आपसे कुछ रिलेटेड, जैसे प्रतिरोध का संयोजन करते कैसे हैं। तो प्रतिरोध का संयोजन मैंने आपको सिखाया श्रेणी में, समांतर में, मिश्रित में।
तो अगली क्लास में मैं आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो एक दो क्वेश्चन मैं इसके और करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रतिरोध की एक क्लास हम और करेंगे, फिर आपका प्रतिरोध है अच्छे से खत्म हो जाएगा। बच्चों कम से कम प्रतिरोध के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर एक टॉपिक से, इसलिए मैंने 3 से 4 क्लास में एक टॉपिक प्रतिरोध को कवर करवाया है। तो आप भी ध्यान से जाके क्वेश्चन को देखिए, कोई भी डाउट है हमें बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है बच्चों। तो एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा से देखिए, आराम से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बट फ्रेंड्स के साथ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, किसको, dlife.fun चैनल को। तो बच्चों यूट्यूब पर भी क्लासेज है, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इस चैनल पे जाइए और वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगी डेमो के तौर पे। उसके बाद आपको ऐप पे डेली क्लासेस मिलती जा रही है, हर दिन आपको प्रतिदिन एक नई क्लास मिलती है, उसके साथ उसकी पीडीएफ प्लस आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसके पटवार के आईटीआई के साथ साथ पटवार, एसएससी सभी का मटेरियल आपको उसी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए।